अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। अम्मा बअदु फअऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनु उदखुलू फिस्सिल्मि काफ़्फ़ा वला तत्तबिउ खुतुवातिश शैतान इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन। वक़ाल तआला फ़ी मक़ामिन आख़र वमन युतिइल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। वक़ाल तआला फ़ी मक़ामिन आख़र अला इन्न औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून अल्लज़ीना आमनू व कानू यत्तक़ून लहुमुल बुशरा फ़िल हयातिद दुनिया व फ़िल आख़िरह। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना नबिय्यिना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना नबिय्यिना मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन बिअददि औराक़िल अशजार व बिअददि अख़्तारिल अम्तार व बिअददि दवाबिल बरारि वल बिहार व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन कमा हुवा अहलुहु व मुस्तहिक़्क़ु। मुअज़्ज़ज़ सामीन किराम, पूरी मोहब्बत के साथ, शौक़ के साथ, उल्फत के साथ, प्यार के साथ, अदब के साथ, एहतराम के साथ, इखलास के साथ, दिल की गहराई से एक मर्तबा दरूद शरीफ पढ़ लें। काफी जुमा से सीरत और हालात पर बात हो रही है। गुज़िश्ता जुमा जो एक अहम वाक़िया सीरत के मुताल्लिक़ था, उसे मुकम्मल करने का इरादा था, लेकिन दरमियान में बात बहुत दूर तक चली गई। दौरान तकरीर दो मसले मुझे आपके सामने बतौर ख़ास बयान करना था। पहले उन दो मसलों को बयान करूं, उसके बाद इंशाअल्लाह ताला हमारे सिलसिले का दामन हम पकड़ेंगे इंशाअल्लाह।
एक मसला वुजू की गफलत का। पैर धोने में लोग बड़ी गफलत बरतते हैं और ये बात तमाम फुक़हा के नजदीक मुत्तफिक है। आज़ाए वुज़ू में एक बाल के बराबर भी अगर जगह सूखी रह जाए वुज़ू नहीं होता। बतौर खास तीन आज़ा, क्योंकि वुज़ू में 4 फर्ज है ना। कितने फर्ज हैं वुज़ू में? बोलो। फग़सिलू वुजूहकुम, ये पहला फर्ज है कि चेहरा धो। व अयदियकुम इलल मराफिक, ये दूसरा फर्ज है कि दोनों हाथ कोहनियों तक धो। वमसहू बिरुऊसिकुम, तीसरा फर्ज है कि अपने सर का मसाह करो। व अर्जुलकुम इलल कअबैन, चौथा फर्ज है कि दोनों पैरों को टखनों तक, टखना पैर के नीचे मोटी उभरी हुई हड्डी को कहते हैं, उसके ऊपर तक दोनों पैर अच्छे तरीके से धो। ये 4 फर्ज है, जिसमें से 3 धोने का हुक्म और 1 को मसाह करने का हुक्म। हजरत इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के नजदीक पूरे सर के मसाह के बजाय अगर सर का 1/4 हिस्से पर भी मसाह कर लेंगे तो मसाह हो जाएगा। मसाह किसे कहते हैं? अपने दोनों गीले पानी से तर हाथों को अपने सर पर फेरना, ऐसे, इसे बोलते मसाह। एक बाल के बराबर भी ये 3, चेहरा, दोनों हाथ, दोनों पैर, जितना धोने का हुक्म फर्ज है वो पूरे हिस्सों में एक बाल के बराबर भी अगर खाली जगह रह गई, मर्द हो या औरत, उसका वुजू नहीं होता, और जब वुजू नहीं होता तो नमाज नहीं होती। कितनी ही अच्छी नमाज पढ़ ले, एक रकात में 15 पारे और एक रकात में 15 पारे पढ़ ले, वो एक बाल के बराबर सूखी जगह माफ नहीं होगी, उसकी वजह से इतनी बड़ी नमाज जाया हो जाएगी। आ रही है बात समझ में? आ रही है? अरे आ रही है, नहीं आ रही है? इसीलिए मैंने कहा गुज़िश्ता जुमा, जब हौज में वुजू करने के लिए बैठे या नल के सामने बैठे, बगैर नियत और बिस्मिल्लाह के दोनों पैर पहले धो ले, मर्द हो के औरत। एक मर्तबा नमाज पढ़ रहा था, मेरे बाजू एक पेंटर साहब खड़े हुए थे। पेंट मारते नहीं, हाथ और पैर के वुजू के हिस्सों में, अक्सर हिस्सों में पेंट लगा हुआ है।
नमाज से फारिग होने के बाद मैंने पूछा कि भाई आपका वुजू नहीं हुआ? वुजू नहीं हुआ आपका और आप नमाज पढ़ते जा रहे हैं? नहीं हजरत, मैं एक मौलाना को पूछा, उन्होंने बोले नहीं ऊपर से पानी चलेगा तो भी परवाह नहीं करते। मैं बोला कौन से मौलाना, जरा फोन नंबर दीजिए। जिन आज़ा को अभी मैंने कहा नहीं, 3 हिस्से, चेहरा, दोनों हाथ और पैर, इनको तो धोना वह फर्ज है। इनमें से अगर किसी जगह पर पैंट पड़ गया तो फिर उस पैंट को निकाले बगैर वुजू नहीं होगा, क्योंकि पैंट पानी को जिस्म तक पहुंचाने के लिए रुकावट बनता है। औरतें होती ना, औरतें नाखून में पॉलिश लगाती है, आजकल मर्द भी लगा रहे। अगर नाखून में पॉलिश हो तो उस सूरत में गुस्ल भी नहीं होता, वुजू भी नहीं होता। इन तमाम बातों को हम छोटी बातें समझते हैं, ये इतने अहम बातें हैं। हमारी बड़ी बड़ी इबादतों का दारो मदार इन छोटी छोटी बातों पर है। अगर कोई औरत इस हालत में इंतकाल हो गई तो उसके नाखून के पॉलिश को खिकर कर निकालना पड़ेगा, वरना अगर कोई औरत नाखून पॉलिश लगाई है, इस हालत में उसका इंतकाल हो गया, उसके नाखूनों को खिकरा नहीं गया, फिर उस पर गुस्ल कर रहे हैं, गुस्ल नहीं होता, फिर उस पर जनाजे की नमाज भी नहीं होती। आप परेशान होना नहीं, क्या हजरत जुमे में मसाइल शुरू कर लिए ना बोलकर, जरूरत है आज जुमे के मौके पर भी मसाइल को बयान करने की जरूरत है। 2 मसलों पर मैं बात करके आगे गुजर जाता हूँ इंशाअल्लाह सुम्मा इंशाअल्लाह। जो वादा मैंने गुज़िश्ता जुमा किया था कि हजरत शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह के सीरत के कुछ हिस्से आपके सामने बयान करूंगा, उसकी तरफ आऊंगा, लेकिन ये 2 बातें जो गुज़िश्ता जुमा अधूरे हो गए वो आपके सामने पहले रख देता हूँ। वुजू तमाम करो, वुजू मुकम्मल करो, वुजू अच्छा करो। फुकाहा फरमाते हैं, गौर से सुनो हजरात फुकाहा फरमाते हैं, जिसका वुजू जितना अच्छा और सही और तमाम और कामिल और मुकम्मल होगा, उसकी नमाज में उतना ही ज्यादा खुशू और खुजू और इखलास पैदा होगा। आज हमारे नमाजों में खुशू नहीं, आज हमारे नमाजों में खुजू नहीं, आज हमारे नमाजों में इखलास नहीं, दुनिया के वसवसे हमारे नमाजों में आते हैं। इसके कई असबाब हैं, उसमें से एक सबब क्या, हमारा वुजू सही नहीं है। जिसका वुजू सही होता है उसकी नमाज में ऑटोमेटिक अल्लाह की तरफ से खुशू पैदा होता है। मुझे माफ फरमाए मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, पर्दानशी बहनों, आज उम्मत का 90% तबका जिसको वुजू करना सही तौर पर आता नहीं, गुस्ल करना नहीं आता,
बगैर गुस्ल के, बगैर तहारत के कुरान पाक को हाथ नहीं लगा सकते। बगैर तहारत, बगैर गुस्ल और बगैर गुस्ल, बगैर वुजू के नमाज नहीं पढ़ सकते। कुछ लोग जिस्म में पानी बहा लेने को, साबुन के इस्तेमाल कर लेने को, शैम्पू के इस्तेमाल कर लेने को, ब्रश के इस्तेमाल कर लेने को, शावर के नीचे खड़ जाने को गुस्ल समझते हैं। ये जिहालत है, जिहालत। नौजवानों, सीखो उलमा के पास जाकर बैठकर सीखो। नमाजों के बाद उलमा से, अइम्मा से मसाइल पूछो, उसे जहन में रखो। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, क़ियामत के करीब एक ऐसा जमाना आएगा कि मस्जिदें फुल हो जाएंगी, लेकिन एक की नमाज भी कबूल नहीं होगी। शारिहीन फरमाते हैं, मस्जिदें फुल हो जाना और एक की नमाज भी कबूल न होना, उसकी कई वजूहात हैं। उसमें से एक सबब मस्जिदें फुल हो जाएंगी लेकिन एक की नमाज भी इसलिए कबूल नहीं होगी कि एक का वुजू भी सही नहीं होगा। मेरे वाली ज़करिया साहब रहमतुल्लाह अलैह एक मर्तबा एक मस्जिद के इफ्तिताह के मौके पर मसाइल बयान करते हुए बड़ी अच्छी बात इरशाद फरमाई, पानी आहिस्ता बहाओ, नल जोर से खोलते नहीं। अरे नल के सामने बैठ जाकर पूरा नल खोलना होते, क्योंकि बिल इनके दादा नहीं बनते। सो मौजिन साहब अगर बोले जरा कम खोलो, फिर एक खियामत आ जाती है। जिम्मेदार बोले जरा कम खोलो, एक खियामत आ जाती है। मैं कई साल पहले अर्ज किया था, 3 मरतबा आज़ाए वुज़ू को धोना चाहिए। 4थी मरतबा अगर कोई आदमी जानबूझकर धोता है, 4थी मरतबा में जितना पानी लगा वो पूरे का पूरा इसराफ है। कल क़ियामत में उतने पानी का हिसाब अल्लाह को देना है। वो भी अल्लाह के घर की चीजें हैं, इस पर तो बड़ा गौर फिक्र करना पड़ेगा, बड़ी एहतियात करना पड़ेगा। एक तो अल्लाह का घर है, दूसरा कौम का पैसा है, अमानत है। नल आहिस्ता खोलना, एकदम जोर से खोल डाले, जोर से पानी पड़कर गुजर जाता है, आज़ाए वुज़ू के अक्सर हिस्से सूखे रह जाते हैं। वुज़ू सीधा करो, अच्छा करो, तमाम करो, कामिल करो, मुकम्मल करो, इत्मीनान के साथ करो। मैं वो फजीलत को छोड़कर गुजरना पसंद नहीं करता। मेरे आका से एक सहाबी ने पूछा, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपकी उम्मत तमाम अंबिया की उम्मत से ज्यादा है, लाखों करोड़ों अरबों अफराद मेरे आका की उम्मत में है। और ये रिवायत भी आप कई मरतबा सुने होंगे, जितने अंबिया मेरे आका के अलावा उन तमाम अंबिया की जितनी उम्मत होगी उसकी डबल मेरे आका की उम्मत है। ये खुद मेरे आका ने इरशाद फरमाया, मेरे आका का कहना अल्लाह का कहना है, इन हुआ इल्ला वह्यु यूहा। मेरे आका जो भी फरमाते हैं वो अपनी मर्जी से नहीं कहते,
अल्लाह का हुक्म आता तो अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म से मेरे आका कहते हैं इन हुवा इल्ला वहयु यूहा वमा यंतिकु अनिल हवा। अल्लाह के रसूल अपनी तरफ से कोई बात नहीं कहते, जो भी कहते हैं अल्लाह का हुक्म आता आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं। और अल्लाह के रसूल ने फरमाया जितने अंबिया मेरे से पहले पैदा हुए उन तमाम अंबिया की जितनी उम्मत होगी उसकी डबल मेरी उम्मत होगी। इसलिए यहां एक बात अर्ज करता हूं, मेरे आका बोल डाले मेरी आका की उम्मत इंशाअल्लाह ताला कम नहीं होगी, वो भी जन्नती उम्मत। उम्मत की दो किस्में हैं, एक जहन्नमी उम्मत, एक जन्नती उम्मत। आका को मानने वाले की तादाद जन्नत में तमाम नबियों की उम्मत से ज्यादा होगी। 120 सफ़े जन्नत में खुदा के दीदार के लिए खड़ी होगी, जिसमें से 80 सफ़े मेरे आका की तन्हा उम्मत की होगी, 40 सफ़े तमाम अंबिया की उम्मत की होगी। जन्नती उम्मत की तादाद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे जहन्नम को जाने वाले भी चले जाएंगे, उसका हिसाब व किताब कुरान और हदीस में कहीं नहीं है। इसलिए मेरे दोस्तों, अगर उम्मत का कोई फर्द अल-इयाज़ु बिल्लाह व नऊज़ु बिल्लाह मुर्तद होकर इस्लाम से बाहर होता है, उसके बारे में ज्यादा चर्चे और फिक्र करने की जरूरत नहीं। इतने बड़े समंदर में से एक कतरा पानी निकाल लिया तो कितना कम होगा। एक या दो अफराद या 10-12 अफराद मेरे आका की उम्मत के अल-इयाज़ु बिल्लाह पैदा होते वक्त मुसलमान थे, बचपन में मुसलमान थे, जवानी में मुसलमान थे, शादी के वक्त मुसलमान थे, बच्चे पैदा होते वक्त मुसलमान थे, लेकिन गफलत आ गई, हिदायत छीनने का वक्त आ गया। मेरा रब है, मेरा रब है, खादिर मुतलक है, मुख्तारे कुल है। इसलिए मैं कहता हूँ अपने ईमान के बारे में, अपनी जान और अपने माल और अपनी इज्जत से भी ज्यादा डरते रहो। जान गई कोई परवाह नहीं, माल गया कोई परवाह नहीं, इज्जत गई कोई परवाह नहीं। इंशाअल्लाह ताला जन्नत में इज्जतें मिल जाएगी, जन्नत में माल मिल जाएगा, जन्नत में जान मिल जाएगी। एक बात कान खोल कर सुनो, ईमान की फिक्र हमेशा करते रहो, ईमान की फिक्र हमेशा करते रहो। एक मर्तबा अगर ईमान चला गया, ये ना समझो कि ईमान गया, बल्कि अल्लाह ने उससे ईमान को छीन लिया। आज हमको हमारी इज्जतों की फिक्र, आज हमको हमारे माल की फिक्र, आज हमको हमारी जान की फिक्र, आज हमको हमारी दौलत की फिक्र, आज हमको हमारे घर की फिक्र, गाड़ियों की फिक्र, सबकी फिक्र है। अगर फिक्र नहीं तो हमको हमारे ईमान की फिक्र नहीं। बात सही है कि गलत है? मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, क़यामत के करीब एक ऐसा जमाना आएगा जिस जमाने में पूरी जिंदगी ईमान की हालत में मोमिन की गुजरेगी, लेकिन मौत कुफ्र की हालत में होगी। और ऐसे भी लोग होंगे जिनकी पूरी जिंदगी कुफ्र की हालत में गुजरेगी, लेकिन मौत ईमान की हालत में आएगी। इसीलिए अल्लाह तबारक व तआला के दरबार में हमेशा दुआ करते रहो, या मुक़ल्लिबल क़ुलूब सब्बित क़ुलूबना अला दीनिक। ऐ दिलों के फेरने वाले, मेरे दिल को दीन पर साबित कदम रख, मेरे दिल को दीन पर साबित कदम रख। ऐ अल्लाह मेरे ईमान की हिफाजत फरमा, मौत तक हिफाजत फरमा, कलमे वाली मौत अता फरमा, ईमान वाली मौत अता फरमा, अच्छी मौत अता फरमा। और उसके अच्छी मौत और ईमान की मौत के काम भी करते रहो। कुछ आमाल ऐसे हैं मेरे दोस्तों, करने में बड़े आसान हैं, लेकिन अजर बहुत बड़ा है। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो मुसलमान मेरा गुलाम, मेरा उम्मती अजान
सुनकर जवाब देता है और अजान के बाद की दुआ पढ़ता है, मेरे आका ने फरमाया उसके लिए हश्र के मैदान में सिफारिश करना मेरे लिए वाजिब हो जाता है। शारीन हदीस ने इरशाद फरमाया अजान के बाद की दुआ पढ़ना ईमान के मजबूत होने की दलील है। अजान के बाद की दुआ पढ़ना ईमान के मजबूत होने की दलील है। ईमान की फिक्र करते रहो, बार बार सुबह शाम को अपने ईमान की तजदीद करते रहो। सुबह उठे सिद्क़ दिल के साथ ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। रात को सोते वक्त बिस्तर में बैठकर अपने गुनाहों से माफी मांगकर ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। तमाम उलमा का इस बात पर इत्तफाक है कि कम से कम दिन में 2 मरतबा अपने ईमान की तजदीद करते रहना चाहिए, ईमान को रिन्यूअल करते रहना चाहिए। मालूम नहीं कि हमारे किस जुमले से हमारा ईमान गारत हो गया, किस काम से हमारा ईमान गारत हो गया, कैसे काम से हमारा ईमान गारत हो गया। बार बार मेरे दोस्तों ला इलाहा इल्लल्लाह का विर्द करते रहो, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का विर्द करते रहो, कलिमा शहादतैन पढ़ते रहो, अल्लाह के पास दुआ करते रहो, अज़ान के बाद की दुआ पढ़ते रहो, अपने ईमान पर फिक्र करते रहो, अपने ईमान पर फिक्र करते रहो। जान की भी फिक्र करो, माल की भी फिक्र करो, इज्जत की भी फिक्र करो, घर की भी फिक्र करो, लेकिन सबसे ज्यादा ईमान की फिक्र करो, क्योंकि आखिरत के तमाम अच्छे फैसलों का दारो मदार ईमान पर है। आखिरत के तमाम अच्छे फैसलों का दारो मदार ईमान पर है। खबर की राहत का दारो मदार ईमान पर है। पैगंबर की सिफारिश का दारो मदार ईमान पर है। जामे कौसर की पीने की सादत का दारो मदार ईमान पर है। नामे आमाल के सीधे हाथ में देने और लेने का दारो मदार ईमान पर है। मेरे आका की सिफारिश का दारो मदार ईमान पर है। आका सिफारिश करेंगे, आका शफीउल मुज़निबीन है। मैं 3-4 जुमा पहले भी अर्ज किया था, आका शफीउल मुज़निबीन है, शाफ़िए महशर है। महशर में सिफारिश करने वाले, गुनहगारों की सिफारिश करने वाले। क्या मतलब है आका गुनहगारों की? मुसलमान गुनहगारों की सिफारिश करेंगे, काफिरों की अल्लाह के रसूल सिफारिश नहीं करेंगे। इससे ये जुमला हमारे सामने आता है कि आका की सिफारिश का दारो मदार ईमान पर है। यहाँ तक कि जन्नत के दाखिले का दारो मदार ईमान पर है। खुदा के दीदार का दारो मदार ईमान पर। ईमान नहीं तो कुछ भी नहीं। इसकी फिक्र करना, इसकी आज ये ईमान को छोड़कर उम्मत हर चीज की फिक्र कर रही है। मैं एक बहुत नाजुक बात कहता हूँ, बहुत बारीक बात कहता हूँ, खुदारा तवज्जो के साथ सुनो। जिन लोगों को हमने मुसलमान समझकर जनाजे की नमाज पढ़ाई है, जिन लोगों को हमने मुसलमान समझकर मुसलमानों के कब्रिस्तान में दफन किया है, उनकी हकीकतों को अल्लाह जानता है। ये आदिश आपके साथ मिलकर ये दुआ करता है कि मौला ऐसा हो कि अब तक जितने
जितने दुनिया में कलमा जिंदगी में पढ़ने वाले मरे हैं, सब के सब ईमान की हालत में मरे हो। चाहत मेरी ये है, आपकी भी यही चाहत है, लेकिन हकीकत अल्लाह जानता है। और एक बात भी सुन लो कि अब जितने मुसलमान हैं, अल्लाह सबको सच्चा और पक्का मुसलमान और मोमिन बनाए, लेकिन हकीकत अल्लाह जानता है कि इस वक्त हम में से कितनों के पास ईमान सलामत है, कितनों के पास ईमान गारत हो गया है। दुकानदार अपने दुकान से परेशान होकर कभी ऐसे जुमले कहते हैं, ईमान खत्म हो जाता है। इधर भी मोबाइल का दुकान, इधर भी मोबाइल का दुकान, ये भी मुसलमान का दुकान, ये भी मुसलमान का दुकान। इत्तेफाक से इस मुसलमान के मोबाइल के दुकान में जबरदस्त कारोबार होता है, इस मुसलमान मोबाइल के दुकान में कारोबार कम होता है। अब इन्हें कहाँ की जाता, आमिला के पास जाता, तावीज़ा के पास जाता, कहाँ की जाता। आखिर में शैतान बहका देता है तो जुबान से जुमला निकल जाता है, वो कौन सा जी अल्लाह, उसके दुकाना को गिराक भेजता, मेरे दुकाना को नहीं भेजता। ये जुमला मामूली समझते हैं, जुमला खत्म होने से पहले ईमान खत्म हो जाता है। चल रहे नहीं चल रहे आज बाजारों में जुमले, कई मुसलमानों के जुबानों में जुमले हैं नहीं है। और औरतों के जुबान में तो कुफ्रिया कलिमात, ना शुक्रे कलिमात जुबान की नोक में रहते हैं। इसीलिए मर्दों से ज्यादा औरतों को इस्लाम खामोश रहने का हुक्म देता है। मर्द अगर कुछ बोलता भी है तो एहतियात से बोलता है, लेकिन औरत जब मुंह खोलती है खतरा ही खतरा। औरत का खामोश रहना मर्द के जिक्र करने से ज्यादा अफजल। मैं औरतों को भी जुमे में इसलिए लेता हूं क्योंकि आजिज की बात जुमे के बाद यूट्यूब के जरिए से बहुत सारे घरों में सुनते हैं, औरतें भी सुनती हैं। इसलिए कहता हूं माए बहने, तुम जहां तक हो सके अपनी जुबान को या तो जिक्र में मसरूफ और मशगूल रखो, या तो इस्तिग़फ़ार में मशगूल और मसरूफ रखो, या तो दुरूद में मसरूफ और मशगूल रखो। अगर नहीं तो कम से कम जहां तक हो सके खामोश रहो। तुम्हारा खामोश रहना मर्द के जिक्र करने से ज्यादा अजर है। मुंह खोली तो फितने, मुंह खोली झगड़े, मुंह खोली नुकसान। ये अकीदा हमारा नहीं है, लेकिन हमारी इस बेहतरीन बात को गैरों ने लिया, गलत अकीदे का लिबास पहनाया और अपने धर्म में उसे राइज किया। तवज्जो चाहता हूं, ये बात जो है ना खामोश रहने की, ये हमारा धर्म, लेकिन हमारे सिर्फ इतनी बात को गैर मुस्लिमों ने लिया, उस पे और ज्यादा मसाला लगाया, उसे आस्था और अकीदे में दाखिल कर दिया। इसीलिए गैर मुस्लिमों के नजदीक किसी अच्छे काम के वक्त औरत मुंह खोलती है तो गैर मुस्लिमों का अकीदा है कि वो काम नाकाम हो जाता है। हालांकि हमारा तो नहीं अकीदा है, काम की कामयाबी और नाकामी अल्लाह के हाथ में है। हमारे अमाल से अल्लाह ताला फैसले करते हैं, लेकिन इतनी बात तो जरूर है कि गैर मुस्लिम भी इस बात पर मुत्तफिक है, औरतें जहां तक
तक हो सके खामोश रहे, वो हमारा 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 उसूल है, हमारा उसूल है। जुबान खुला, जुबान खुली, कोई ना कोई खतरा वाक़े होता है। इसलिए हत्तल इम्कान मेरे भाइयों, मेरी बहनें, सब अपनी जुबान को एहतियात में रखो, अपने ईमान की हिफाजत करो। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि क़यामत में, हशर के मैदान में, जन्नत में जब दाखिला होगा, मेरी उम्मत सबसे ज्यादा होगी। इसलिए हम लोगों को फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। कुछ उधर से इधर आते हैं, कुछ इधर से उधर जाते हैं, तो इतना फड़फड़ाने की भी जरूरत नहीं है, इतना फड़फड़ाने की जरूरत नहीं है। जैसा कि अब तो उस अहमक का, बेवकूफ का, कमीने का, रजील का नाम बदल गया है। खाली तारुफ के लिए उसका नाम ले रहा हूं मैं। वसीम रिजवी एक इधर से उधर गया तो फिर हमें एक पैसे का अफसोस नहीं है, एक पैसे का अफसोस नहीं है। मेरे आका की उम्मत सबसे ज्यादा है। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत तमाम नबियों की उम्मत से सबसे ज्यादा है। कुछ इधर से उधर चले जाते हैं, उधर से इधर आ जाते हैं। मेरे हाल इतनी बात तो जरूर है कि मुसलमानों, अपने ईमान की हिफाजत करो, अपने ईमान की फिक्र करो, अपने ईमान पर साबित कदम रहो। अल्लाह ताला से ईमान की सलामती की बार बार भीख मांगते रहो। ईमान है तो सब कुछ है, ईमान नहीं तो कुछ भी नहीं। अर्ज कर रहा था क्या, क़यामत के करीब एक जमाना आएगा, मस्जिदें आबाद होगी, लेकिन एक की नमाज भी कबूल नहीं होगी। वजह क्या? वुजू सही नहीं होगा। आज मुसलमान वुजू करने में गाफिल है, खास तौर पर पैर धोने में। और दूसरी बात जो मैंने गुज़िश्ता जुमा अधूरा छोड़ा था, उसे भी वाक़ई कर देता हूँ। नमाज के अदा होने के शराइत में से एक शर्त पूरे जिस्म का औरतों के लिए ढकना जरूरी, चेहरा और दोनों हाथ और दो पैर छोड़कर। मर्दों के लिए सतर का हिस्सा कौन सा? नाक के ऊपर से लेकर घुटने के नीचे तक इतना हिस्सा नमाज के शराइत में से एक शर्त क्या है कि इतना हिस्सा छुपा हुआ रहना। आ रहा है मसला ज़हन में? आ रहा है? अरे आ रहा नहीं आ रहा है? पैंटा, शर्टा, टी शर्टा, जींसा पहनने वाले गौर से सुनो, गौर से। दो बातें आम होती जा रही है। एक मर्द का सतर क्या, कितना हिस्सा सतर में दाखिल? सतर बोले तो वो हिस्सा जिसका छुपाना फर्ज़े आइन है, इल्ला ये कि उसके छुपाने के लिए उसके पास कोई चीज ना हो तो फिर वो कोने का इख्तियार करे। आज तो सारी दुनिया में एक इंसान भी ऐसा नहीं जिसे इतना कपड़ा मुयस्सर ना हो। औरत के लिए नमाज का सतर कितना है? सर के ऊपर से लेकर पैर तक। सिर्फ नमाज में वो चेहरा खुला रख सकती है, वो भी मैं जैसे ओढ़ कर हूं ऐसे। दोनों हाथ खुले रख सकती है, यहाँ तक दोनों पैर खुले रख सकती है टखने से नीचे। उसके अलावा एक औरत का नमाज की हालत में पूरा जिस्म छुप कर रहना फराइज में, शराइत में दाखिल है। आज औरतें भी नमाज के मसाइल से ना वाकिफ। फुक़हा ने साफ लिखा है कि बारीक और पतले कपड़े पहनकर जो औरत नमाज पढ़ती है, उसकी नमाज कबूल होना तो दूर की बात, अदा तक नहीं होती। इतना हिस्सा, वो लफ्ज शायद हया के खिलाफ है, शर्म के खिलाफ है उस कपड़े का नाम लेना, लेकिन मैं मजबूर हूं, मुझे माफ फरमाए, जिसे हमारे हिंदुस्तान की जुबान में बुलोज कहते हैं, यहाँ तक पहनती है औरतें, औरतें यहाँ तक पहनती है। और इसी
इसी हालत में नमाज पढ़ती है, पतली ओढ़नी ओढ़कर या पतली साड़ी का आंचल ओढ़कर नमाज पढ़ती है। गारत है नमाजों के साथ मजाक, खुदा की इबादत के साथ मजाक हो रहा है। और ऐसे कपड़े पहनती है जिस लिबास का मैंने जिक्र किया, वो लिबास का सीने का अक्सर हिस्सा खुला रहता है, पीठ का अक्सर हिस्सा खुला रहता है, पेट का अक्सर हिस्सा खुला होता है। नमाज की हालत में एक पतली सी ओढ़नी ओढ़ लेती है और नमाज पढ़ लेती है। मेरी आपा, मेरी बहन, मेरे भाइयों, जाकर घर में ये मसला बताओ कि इस तरीके से ऐसे कपड़े पहनकर नमाज पढ़ने से नमाज न कबूल होती है, नमाज न अदा होती है। एक पतली सी ओढ़नी ओढ़ लेकर नमाज पढ़ने से क्या मतलब? मेरी बहनों, कान खोल कर सुनो, तुम सारी दुनिया की निगाहों को धोखा दे सकती हो, लेकिन अल्लाह को धोखा नहीं दे सकती। यहाँ तक औरत का तो ये हिस्सा भी पर्दे में दाखिल है, ये हिस्सा पर्दे में दाखिल, 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 पीठ का हिस्सा पर्दे में दाखिल, पेट का हिस्सा पर्दे में दाखिल। क्या हुई हमारे कौम की औरतों की हया कहाँ गई? आवारा बेहया जानवरों से बदतर बन चुका है मुआशरा। फिर रोते हैं कि अमेरिका क्यों बर्बाद नहीं हो रहा है, इसराइल क्यों बर्बाद नहीं हो रहा, इस्लाम और मुसलमानों के दुश्मन इतनी तरक्की पर क्यों है, हमारे आमाल कमजोर हो गए, हमारे दुश्मन ताकतवर बन गए, न हमारा ईमान कामिल, न है हमारी हया कामिल, न हमारी शर्म कामिल। और ऐसे गंदे लिबास, ऐसे बुरिया लिबास, ऐसे नंगे लिबास, मैं सबको नहीं कहता, अगर सबको कहूं तो आप जैसे अच्छे लोगों का दिल टूट जाएगा। मुझे कहने दो, जिसकी माँ का ये लिबास हो, जिसकी बहन का ये लिबास हो, जिसकी बीवी का ये लिबास हो, जिसकी बेटी का वो लिबास हो, क्या उसके घर के मर्दों के अंदर हया नहीं, गीरत नहीं? अरे इससे तो तू आशिक पी कर मर जा, जहर खा के मर जा, कि तेरी बीवी पर जमाना नजर डाल रहा है, तुझे गीरत नहीं आ रही? तेरी बहन को जमाना देख रहा है, गीरत नहीं आ रही? मर्दों, जब मर्दों से हया खत्म होती है ना, औरतें नंगी होती है। मर्दों से हया खत्म होती है, मर्दों का ज़मीर खत्म होता है, मर्दों की गीरत खत्म होती है ना, उन्हीं के घर की औरतें नंगी होती है, नंगी। अगर इस दौर में हजरत उमर होते, हजरत अबू बकर होते, हजरत उस्मान होते, हजरत अली होते, हजरत अमीर माविया होते, तो इन औरतों को सजा देने से पहले इन औरतों के घर के मर्दों को सजा देते, कोड़े लगवाते, दुर्रे मारते। सतर की बात आ गई तो अर्ज कर रहा हूं, खुदा के सामने हाजिर होने के लिए खुदा ने अपनी बंदी को इतना पर्दा अता किया। बंदों के सामने बेपर्दा होकर बंदी जाती है, मेरे रब को कितना गुस्सा आता होगा। आया जुमला समझ में आया? अरे आया नहीं आया? हमको किसने पैदा किया? अल्लाह ने पैदा किया। किस हालत में पैदा किया? जिस्म पे ये तार तक नहीं था। मेरा रब मुझे कपड़ों के साथ देखे, कोई फर्क नहीं। मेरा रब मुझे कपड़ों के बगैर देखे, कोई फर्क नहीं। वो अल्लाह, वो खालिक, वो मालिक है, उसके लिए कोई चीज छुपी हुई नहीं। हम कपड़े पहन कर रहे तब भी मेरे रब को हमारा
जिस्म दिखता है, हम कपड़े ना पहने तब भी हमारे रब को जिस्म दिखता है, फिर भी उसकी हया देखो, उसकी शर्म देखो, उसकी अता देखो। नमाज पढ़ाता है बंदे और बंदियों से, अपनी बंदियों को कहता है तू मेरे दरबार में हाजिर होती है, तब भी तू मुकम्मल ढक जा, छुप जा, पर्दे के आगोश में आ जा, लिबास के अंदर आ जा, तेरा सीना छुप जाए, तेरा पीठ छुप जाए, तेरा पेट छुप जाए, तेरे पैर छुप जाए, तेरा पूरा जिस्म छुप जाए। अल्लाह के सामने जाने के लिए एक बंदी को इतना पर्दा इख्तियार करना पड़ता है। बंदों के सामने जब बंदी जाती है कितनी बेहया होकर जाती है। प्यारे आका, सब कह दो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आका ने फरमाया क़यामत के करीब एक ऐसा जमाना आएगा जिस जमाने में औरतें कपड़े पहनकर भी नंगी होगी। कासियातुन आरिया माइलातुन मुमीला। सुनो, हाथ जोड़ता हूँ, नमाजें खत्म हो गई, बर्बाद हो गए, हया खत्म हो गई, बर्बाद हो गए, तिलावत खत्म हो गई, बर्बाद हो गए, हलाल खत्म हो गया, बर्बाद हो गए, जिक्र खत्म हो गया, बर्बाद हो गए, अखलाक खत्म हो गए, बर्बाद हो गए, फिर कामयाब कैसे होंगे? कैसे कामयाब होंगे? हज के लिए अल्लाह ने मर्दों से कहा कि तुम इहराम के जो चादर इस्तेमाल कर लेना। मक्के को बुलाया, मर्दों को कहा कि कपड़े उतारो, नाफ से टखने तक छुपा रहे, नीचे से एक चादर तहबंद, ऊपर से एक चादर। मक्के को बुलाया, ये लिबास पहनाया, मीना को बुलाया, ये लिबास पहनाया, अरफात को बुलाया, ये लिबास पहनाया, मुज़दलिफा को बुलाया, ये लिबास पहनाया, काबे का तवाफ कराया, ये लिबास पहनाया, सफा मरवा की सई कराया, ये लिबास पहनाया। मर्दों को, औरतों को कहा कि तू मेरी बंदी है, मैंने हया को तेरी शक्ल अता की है। हया का नाम औरत है, औरत का नाम हया है, पर्दे का नाम औरत है, औरत का नाम पर्दा है, शर्म का नाम औरत है, औरत का नाम शर्म है, गीरत का नाम औरत है, औरत का नाम गीरत है। अल्लाह फरमाते हैं मैंने तेरे लिए हया पैदा किया है, मैंने तेरे लिए गीरत को पैदा किया है। मर्दों से ज्यादा शर्म मैंने तेरे अंदर रखा, मर्दों से ज्यादा गीरत तेरे अंदर रखा, मर्दों से ज्यादा ज़मीर तेरे अंदर रखा, मर्दों से ज्यादा हिजाब तेरे अंदर रखा। सुनते जाओ बागीरत मुसलमानों, बेगीरत मुसलमानों, सुनते जाओ। अल्लाह मर्द को मक्का बुलाया, कपड़े उतारा, तो चादर अता किए। औरत को बुलाया, कहा कि कपड़े उतारने की जरूरत नहीं, तू पूरे कपड़े पहनकर आ, सिर्फ चेहरा खुला रख, ये मेरी मसलिहत, मेरे राज, मेरे कुदरत में दाखिल। मक्के को बुलाता है, कपड़े पहना कर बुलाता है, बेगीर को शादी महल को बुलाते हैं, कपड़े उतार कर बुलाते हैं। थूकने के भी लायक नहीं। इस थूक के साथ कुरान मिला हुआ, इस थूक के साथ हदीस मिली हुई है। ऐसा पवित्र थूक ऐसे बेगैरतों पर पढ़ने के भी लायक नहीं। अफसोस है, अफसोस। अफसोस है, सद अफसोस। अरे पत्थरों की पूजा करने वाले, गैरुल्लाह के सामने सर झुकाने वाले, सूरज को खुदा मानने वाले, उनके पास अगर गीरत नहीं, अफसोस नहीं,
हम उस खुदा के मानने वाले हैं जिसने खुद हया को पैदा किया है। उस नबी के मानने वाले हैं जिसके सदक़े में कायनात को और आपकी उम्मत को हया का एक बहुत बड़ा हिस्सा नसीब हुआ। हर मसले में शरीयत के औरतों के लिए खास तौर पर उनके हया को सामने रखा। मिसाल देखो, एक नमाज की बात बता दिया कि औरत पूरे जिस्म के हिस्से को ढांक कर नमाज में दाखिल होगी। दूसरा, हज का मसला बता दिया। तीसरा, प्यारे आका, सुनो, याद रखो, जाओ जाकर घर में इसका मुज़ाकरा करो, इसके तज़किरे करो। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कौन मेरे आका? मेरे आका को कौन नहीं जानता? क्या आप नहीं जानते मेरे आका को? आपकी अजमत को नहीं जानते आप? आपकी फजीलत को नहीं जानते आप? आपके कदर और मंजिलत को नहीं जानते आप? मेरे आका, कायनात के आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लामा जलालुद्दीन सुयूती फरमाते हैं रहमतुल्लाहि अलैहि, आयत पर्दा नाजिल होने से पहले औरतें पैगंबर की खिदमत में हाजिर होती थी। पैगंबर औरतों से बात करते थे, शरीयत वाली बात करते थे, मसाइल वाले बात करते थे। लेकिन जब आयत पर्दा नाजिल हो गई, अल्लाह अकबर, हदीस में आता है कि पर्दे की आयत नाजिल होने के बाद कोई औरत नबी के सामने बगैर पर्दे के नहीं आएगी। किसके सामने? नबी के सामने। चेहरा खोल कर नहीं आई, बेधड़क आपकी मजलिस में आकर नहीं बैठी, बेधड़क आपके बाजू आकर नहीं खड़ी। किसके? नबी के। नबी कौन? उम्मत का बाप। आका ने खुद फरमाया, अना लकुम बिमंजिलतिल वालिद, मैं तुम्हारे लिए बाप का मकाम रखता हूं। नहीं, कोई औरत, कोई सहाबिया आयत पर्दा नाज़िल हो जाने के बाद आका के सामने नहीं आई, पर्दे में। बयात भी करने के लिए आती तो पर्दे में। कभी आका अपनी चादर, अपना उमामा और मुबारक कोई कपड़ा होता तो पेश कर देते थे, कभी बगैर कपड़े के बयात देते थे, हाथ पे हाथ नहीं। ये शरीयत है, ये शरीयत। आका के विसाल के बाद सहाबा की जिंदगी देखो, सहाबा की जिंदगी देखो। सहाबा कौन? नबियों के बाद इस पूरी इंसानियत में सहाबा से पहले, सहाबा के बाद, नबियों के बाद सबसे ज्यादा मुक़द्दस जमात, जिन्होंने बेदारी ईमान की हालत में नबी को देखा। एक जगह पर लिखा है, 1 करोड़ अबू हनीफा भी मिल जाए, एक सहाबी के मकाम तक नहीं पहुंच सकते। 1 करोड़ शेख अब्दुल कादिर जिलानी बन जाए, एक सहाबी के मकाम तक नहीं पहुंच सकते। अल्लाह अकबर। तफसील बड़ी अंदर है, मैं कभी किसी मौके पर अर्ज करूंगा, लेकिन आज जरूरी बातें मुझे कहने की इजाजत दे। आयत पर्दा नाजिल हो गई। पैगंबर के जमाने में कुरान नाजिल होता था। पैगंबर ने अपनी बीवियों को बिठा कर कहा, एक तरफ सहाबा को बिठा कर कहा, मेरे बाप, तुम कुछ मसाइल में मेरे घर की औरतों के पास आकर मसला पूछोगे, लेकिन ऐ सहाबा याद रखना,
अल्लाह का हुक्म नाजिल हो गया, अगर मेरे होते हुए मुझे छोड़कर किसी से मसला नहीं पूछना, ये तो शान नबूवत है, नबी के होते हुए नबी को छोड़कर किसी से मसला पूछने की इजाजत नहीं। आका ने फरमाया, मेरे दुनिया से पर्दा फरमाने के बाद तुम अगर किसी मसले में सवाल पूछने के लिए मेरी घर की औरतों के पास आओ, कुरान की आयत नाजिल हो गई है, वइदा सअलतुमुहुन मताअन फस्अलूहुन्ना मिन वराइ हिजाब। अगर ऐ सहाबा तुम मेरे घर की औरतों से कोई सवाल करना है, फायदामंद सवाल करना है, तो तुम पर्दे में रहकर सवाल करना। ये तो बात अपनी जगह पर सही है कि आयशा तुम्हारे लिए माँ के बराबर है, लेकिन हकीकी माँ नहीं, बच्चा पैदा करने वाली माँ की तरह नहीं। हफ्सा तुम्हारे लिए माँ के मकाम पर है, लेकिन उसका दूध तुमने नहीं पिया। पर्दा है पर्दा, इसलिए अल्लाह के रसूल पर कुरान पाक की आयत नाजिल हो गई, वइदा सअलतुमुहुन्ना मताअन फस्अलूहुन्ना मिन वराइ हिजाब। अगर तुम मेरे बाद मेरे साहब मेरे घर वालों से मसला पूछना हो तो पर्दे में रहकर मसला पूछो। क्या सहाबा का दिल खराब था? अल-इयाज़ु बिल्लाह व नऊज़ु बिल्लाह। सोचोगे तो भी ईमान गारत हो जाएगा। हुजूर के बाद हुजूर की बीवियों का दिल नऊज़ु बिल्लाह खराब था, लेकिन पर्दा देखिए, अड़प झड़प भी नहीं, अड़प झड़प भी नहीं। और एक मिसाल आखिरी दे देता हूं, और भी मिसालें हैं, एक मिसाल देता हूं। चूंकि काबा एक है, इसलिए वहां तवाफ करने के लिए पूरे एहतियात के साथ जाना है। तब भी फुक़हा ने लिखा है, औरतों के लिए तवाफ का अफजल वक्त रात का है, मर्दों के लिए अफजल वक्त दिन का है। औरतें तवाफ करना चाहिए, मर्दों से दूर रहकर तवाफ करो। और मजमा ज्यादा होने की सूरत में हजरे अस्वद को बोसा देना मुतअज्जर और मुश्किल होने की सूरत में औरतें हजरे अस्वद के करीब जाना मकरूह है। दूर से इशारा कर देना उनके लिए अमल के अदा होने के बराबर है। मक्के मुकर्रमा में काबा एक मजबूरी है, फिर भी फुक़हा फरमाते हैं मक्का पहुंचकर भी मसला एक नहीं, 15-15, 20-20 उलमा बैठे हैं। पूछ कर देखो, यकीन नहीं आया तो अभी पूछ लेना, मैं अभी किताब दिखा देता हूँ। उलमा ने लिखा है, मक्के मुकर्रमा को पहुंचकर भी औरत को अगर तवाफ करने की नीयत हो तो वो हरम को जाए, वरना वो अपने होटल ही में नमाज पढ़ना वहां नमाज पढ़ने के बराबर है। क्या औरतों की हया की हिफाजत का निजाम इस्लाम ने बनाया है। आज उसी निजाम को मुसलमान भारत कर रहे हैं। अल्लाह को कितना गुस्सा आता होगा। औरत की हया और उसके शर्म की हिफाजत का क्या निजाम। मक्का पहुंचकर भी तवाफ करना रहे तो मस्जिद हराम को जाए, सिर्फ नमाज पढ़ने की अगर नीयत है तो फिर उसका अपने कमरे में नमाज पढ़ना हरम में नमाज पढ़ने के बराबर है। नमाज के लिए घर से बाहर निकलने की इजाजत जो मजहब नहीं देता, आज छोटे छोटे मसलों पे घर से बाहर निकलते हैं। अरे चलो भाई, बात गलत है, थोड़ी देर के लिए बर्दाश्त कर लो,
बाहर निकलना ही है। क्या इतना बेहया होकर निकलती है मुसलमान औरत? दुकान को जाना अगर मजबूरी में दाखिल है, क्या इतनी बेहया होती है? शादियों को जाती है, क्या इतनी बेहया? अरे औरतें तो औरतें, मर्द होकर भी हम अगर हमारे जिस्म से कोई हिस्से का कपड़ा फटता है कितनी शर्म आती है। मर्द होकर हमारे हाथ खुले होते हैं, शर्म आती है। औरतों को वो शर्म कहां गई, गीरत कहां गई? शादियों में तो बंबई, दिल्ली, कलकत्ता के अड्डों में शायद गीरत होगी, शादी महलों में उतनी भी गीरत नहीं। क्या निजाम बना है बताओ शादी महलों में आज जो हो रहा है। शौहर के लिए कभी संवरती नहीं, शौहर के लिए कभी अच्छे कपड़े पहनती नहीं, शौहर के लिए कभी मेकअप करती नहीं। बेहया कमीनों रजीलों के लिए तो खूब संवर कर जाती है। ये हमारी कौम की बच्ची, इस्लाम की बेटी, जब ऑटो से उतरकर शादी महल को जाती है या शादी महल से निकलकर ऑटो को आती है या रास्ते में अल्लाहु अकबर, दूध का रिश्ता नहीं, खून का रिश्ता नहीं, खानदान दूर दूर तक नहीं है, लेकिन इतनी शर्म आती है हमको। उनके साथ उनके मर्द जाते हैं, आने जाने वाले सब मिलकर मिस्टर एक्स की बीवी को देखते हैं। जरा सोचो, गीरत है तो सोचो कितना पसीना आता होगा। शादी महलों में तो अल्लाह, एक काम करो दोस्तों, जितने हजरात यहाँ बैठे हैं ये अहद कर लो, उस शादी को नहीं जाएंगे जिस शादी में बेहयाई है। वहां जाकर खाना नहीं खाएंगे जिस शादी में बेहयाई है। कोई कंट्रोल नहीं। आज मुसलमान आजाद है, किसी का डर नहीं, किसी का खौफ नहीं। नहीं, दुल्हनों को स्टेजों में खड़ा करते हैं। रोने वाली बच्ची 8-8 दिन तक एक जमाने में शादी के मौके पर रोती थी। आज जिस दिन निकाह हुआ उसी दिन हंसते हुए स्टेज पर खड़ी है। अभी बराबर नौशा जी भर कर देखा नहीं, शादी महल पूरे का पूरा देखा, अभी नौशा जी भर कर देखा नहीं। वीडियो पकड़ने वाला तो देख देख कर मजा ले रहा है। इतना भी गिरना नहीं दोस्तों, नहीं इतना भी गिरना नहीं। कुछ तो अपने इस्लाम का, अपने ईमान का, मोहम्मद की गुलामी का लिहाज करो। कुछ तो 100% न सही, कम से कम 10 to 20% तो लिहाज करो। ये सोचो कि हम कौन है, हमारे पास क्या है, हमारी निस्बत किसके साथ है। खुदारा कुछ ना कुछ सोचो। इस्लाम में शर्म का बड़ा दखल है, इस्लाम में हया का बड़ा दखल है, इस्लाम में पर्दे का बड़ा दखल है, इस्लाम में हिजाब का बड़ा दखल है। बहुत हंगामा हो रहा है, बहुत बेगैरती हो रही है। किस तरीके से काम करे समझ से बाहर है। पता नहीं कि क्या होगा हमारी नस्लों का, पता नहीं कि हमारे मुआशरे का क्या होगा। अच्छे इस फितने में मुब्तला है। आपसे भी कहना चाहता हूं, अब तक जो कहा मैं औरतों से कहा, आपसे कहना चाहता हूं, खुदारा अपनी माओं के पर्दों की हिफाजत करो, अपनी बीवी के पर्दे की हिफाजत करो, अपनी बहन और अपनी बच्ची के पर्दे की हिफाजत करो।
उनके पर्दों का हिसाब तुमको देना है क़यामत में, उनके हिजाब का हिसाब तुमको देना है क़यामत में, उनके शर्म का हिसाब तुमको देना है क़यामत में, उनके हया का हिसाब तुमको देना है क़यामत में। बेहया औरतों से बचो, बेहया मर्दों से बचो। फिक़ह की किताब में लिखा हुआ है, एक औरत अगर हामिला बनती है, समझ में आ रही है बात? एक औरत अगर हामिला बनती है, ये गैर मर्दों के सामने जाना तो दूर की बात, लिखा है फिक़ह की किताब में कि ये औरत जिसके पेट में बच्चा बन रहा है, पल रहा है, ये उस औरत के सामने भी न जाए जो गैर मर्दों के सामने जाती है। मर्द तो मर्द, औरत इन्हें भी औरत, इन्हें भी औरत, इन्हें हामिला औरत। अगर ये औरत हामिला है तो ये उस औरत के सामने न जाए जो गैर मर्दों के सामने जाती है। अगर इस औरत के सामने ये औरत आती है या ये औरत इस औरत के सामने जाकर इन्हें अपने आप को नहीं बचाती, इसकी बेहयाई का असर बच्चे पर पड़ेगा, बच्चा भी बेहया होगा। बच्चा भी बेहया होगा। अगर उसके पेट में बनने और पलने वाला बच्चा बच्ची है तो फिर उस पर बड़े बुरे असर आते हैं, बहुत गलीज़ असर आते हैं। आज माहौल बहुत बुरा होता जा रहा है। औरत का जिस्म पूरे का पूरा पर्दे में दाखिल, नमाज की हालत में सिर्फ चेहरा खुला रखने की इजाजत, दोनों हाथ खुले रखने की इजाजत, दोनों पैर खुले रखने की इजाजत, वो भी हद्दल इम्कान। हमने देखा है हमारी माओ को, हमारे बड़ों को वो दो हाथ जो खुले रखने की इजाजत है उसे भी अपने लिहाफ और गिलाफ के अंदर ऐसे छुपा कर नमाज पढ़ते थे। अल्लाह, उतना हिस्सा भी नमाज में दिखाते नहीं थे। आज औरतें बारीक बारीक पतले पतले कपड़ों में नमाज पढ़ रही हैं, बारीक बारीक पतले पतले कपड़ों में बाहर निकल रही हैं। मैं अपने कौम की औरतों की बात कर रहा हूँ, हमारे कौम के बच्चे और बच्चियों की बात कर रहा हूँ, हमारे कौम की बेटियों की बात कर रहा हूँ। खुदारा अपने घरों के अंदर शर्म का माहौल पैदा करे, अपने घरों के अंदर हया का माहौल पैदा करे, कानून लगा दे साफ। शादियों में जाना नहीं है, शादियों में भेजना नहीं है, पूछ लेना है भाई पर्दे का हिस्सा निजाम है क्या, है क्या पर्दे का निजाम? हाँ, खाकर उतरते हुए जाते हुए एक ही रास्ता है, उसमें से गुजर गए, एक तरफ मर्द जा रहे हैं, एक तरफ बुर्के से औरतें जा रही हैं, इसमें कोई हर्ज नहीं है। एक साहब बोल रहे हैं क्या हजरत अब तो मक्के मदीने में भी पर्दा नहीं है। कौन बोलिया मक्के मदीने में पर्दा नहीं बोलकर? अहमक कौन बोलिया तुझे? आज भी मक्के में पर्दा है, आज भी मदीने में पर्दा है। कौन बोलिया मक्के में पर्दा नहीं, मदीने में पर्दा नहीं? हाँ, इधर उधर से जाने वाले जब वहां जाते हैं तो उनके पास पर्दा नहीं है। ये हदीस अल्हम्दुलिल्लाह कई मर्तबा हरमैन शरीफैन की हाजिरी की सादत पाया है। और यहाँ हुज्जाज किराम भी बैठे हुए हैं। अजीजिया में कभी 8 दिन, कभी 10 दिन, कभी 15 दिन रहते हम लोग हज से पहले। अजीजिया का तो मक्के का एक मोहल्ला, मदीने का एक मोहल्ला, उस मोहल्ले का नाम अजीजिया। हज से पहले 8 दिन, 10 दिन, 15 दिन रखते हम लोग वहां रहते। कसम खाकर कहता हूं 8 दिन 10 दिन के इस पूरे अरसे में बाहर से हज को आने वाले औरतें दिखती, वहां घरा में रहने वाली औरतें रब्बे काबा की कसम एक भी नजर नहीं आती। आज भी मक्के में हया है, मदीने में हया है। हाँ, हल्का हल्का अब कुछ हाल खराब होता जा रहा है। घर के अंदर अलग, बाहर निकलते वक्त वहां की औरतें
टॉप टू बॉटम फुल पैक होकर निकलती है। एक औरत को दरवाजे के पास खड़े हुए मक्के में हमने नहीं देखा, मदीने में हमने नहीं देखा। तेरी शादी को मक्के से जोड़ रहा है, तेरे घर की शादी को आज मदीने से छोड़ रहा है। मैंने मदीने के अंदर शादी को शिरकत किया एक शेख के बच्चे की, लेकिन मैंने नहीं देखा। ये औरत को दरीचे के पास झांकते हुए हमने नहीं देखा। हमें कपड़े धोकर ऊपर टेरिस में जाकर डालते, ऊपर चले गए तो कुछ घरों का टेरिस नजर आता। पता नहीं कि वो औरतें कहां कपड़े धोती हैं, कहां सुखाती हैं। हाजियत नजर आते वो टेरिस में भी, लेकिन वहां वाली कोई औरत नजर नहीं आती। आज भी मक्के में शर्म है, आज भी मदीने में शर्म है। अपनी बेहयाई को साबित करने के लिए कुछ लोग कहते हैं आज मक्के मदीने में उतना बारीक कौन चलता हजरत। अल्लाह अकबर कबीरा। मेरे पास एक फोटो है। इस्लाम मुसलमान उस वक्त तक कामयाब था जब तक मुसलमानों के अंदर अमाल कामिल थे। हर घर के डोर में अब तो बटन आना आगे सो बटन मारने का, समझ में बात। हमारे बड़े हजरत रहमतुल्लाहि अलैहि दारुल उलूम सबीलुर रशाद हजरत के 4 फर्जंदान हजरत अल्लामा अश-शेख मुफ्ती अशरफ अली रहमतुल्लाहि अलैहि, हजरत अल्लामा अश-शेख मोहम्मद वलीउल्लाह रहमतुल्लाहि अलैहि, हजरतुल अल्लाम अश-शेख कारी इमदादुल्लाह साहब रहमतुल्लाह अलैहि, हजरत अल्लामा अश-शेख मोहम्मद लुत्फुल्लाह साहब रहमतुल्लाह अलैहि। हजरत लुत्फुल्लाह साहब रहमतुल्लाह अलैहि के साथ हमारे बिल्कुल खास गहरे ताल्लुकात। हजरत के साथ पढ़ाने का अलकुल्लतुस सऊदिया में ये आज इसको मौका मिला है। हजरत बड़े हमारे असातिज़ा में से, लेकिन बेतकल्लुफी हजरत अपने घर का हाल आज भी बताते हैं कि हजरत के घर में आज भी ऐसा पर्दा, कोई भांजा मामी के सामने निकलता नहीं, आज भी कोई भतीजा चाची के सामने निकलता नहीं, आज भी नाबालिग बच्चे छोटे घर के अंदर चले गए तो चले गए। कसम खाकर कहता हूँ तहकीक कर ले, मैं अमेरिका का वाकया यूरोप का वाकया नहीं, यहाँ का वाकया तहकीक कर ले। बात गलत हो तो फिर मेरे गिरबान की पट्टी पकड़ लेना। आज भी बड़े हजरत शाह अबू सऊद साहब रहमतुल्लाह अलैह के खानदान के घरों का हाल है, जो बच्चा बालिग हो जाता है बस वो खाला के घर को मामू के घर को बेहिजाब नहीं जा सकता। हजरत रसूलुल्लाह साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि हजरत के घर में हजरत के अफराद को दरवाजा खिटखिटाने का अलग अलग अंदाज तय कर डाले। इनुआ को दरवाजा मारे तो ये अंदाज से दरवाजा मारना, समझ जाना उनकी बीवी या उनके बच्चे हमारे शौहर आकर ही खोलना का तो उन जाको खोलना, क्योंकि तो दरवाजा मारे तो कौन मिले आकर खोलते ना। बिल्ला का जमाना नहीं था, करीब तक भी 25-30 साल तक भी काम बिल्ला थे, टक 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 मारना पड़ता था। वो अंगलियां के हड्डियां में भी इतनी ताकत रहती थी, मारे तो हथौड़ी से मारे सका दिखता था। अब हथौड़ी से मारे तो भी आवाज नहीं आ रही, उतने मोटे दरवाजे। फायदा क्या, दरवाजे मोटे रखने से फायदा क्या है? पर्दा ही नहीं रहा तो मोटे दरवाजे मोटे दीवारा बनाकर बेकार है। दरीचा उधर पर्दे, कुर्सियां शादी महल के कुर्सियां देगा तो आसा आता, वो कुर्सियों को कितना पर्दा, उसमें बैठने वाली बेपर्दा। अरे बेवकूफा दिमाग है नहीं है, कुर्सियों को फुल पर्दा। वो भी मैं एक मरतबा जरा शादी महल को पहले चले गया था, वो कुर्सी को एक आदमी पिनारा पकड़ पकड़ को घसीट रहा है, नीचे का इतना मुठ भी नहीं दिख रहा है, बुट भी नहीं दिख रहा है, उसमें बैठने वाली बेपर्दा। क्या दीवार अजीब, कुर्सी कौन आपा खातून आपा क्या होने, उसमें बैठने वाले बेपर्दा। कट कट अब इनू गया तो इनके मारने का एक अंदाज, उनू गया तो उनके मारने का एक अंदाज, इनू गया तो इनके मारने का एक अंदाज। समझ जाना उनू जाको खोलना। इस्लामी हुकूमतों में घरों के अंदर दरवाजों में 2 किस्म के अगल होते थे। कितने किस्म के? मेरे पास है वो, कहीं मैं बताता हूँ, अगर मिल गया तो
मैं दिखा देता हूँ, वरना मैं इंशाल्लाह आइंदा जुमा सब दिखाता हूँ। मैं बगैर सबूत के बात नहीं करता मेरे दोस्तों। मुझे इस बात का बहुत अफसोस है कि आज मैं हजरत पीर शेख अब्दुल कादिर जीलानी रहमतुल्लाह अलैह की सीरत पर बात करना था, पूरी सीरत लेकर आया हूँ, लेकिन बात आ गई तो अर्ज कर रहा हूँ मैं। बाकायदा इस्लामी हुकूमतें जितनी थी, सऊदी अरब, मिस्र, इराक, ईरान, अंदलुस, तमाम जगह पर वहां दरवाजों में दो किस्म के अगल होते थे, एक बड़ा अगल, एक छोटा अगल। क्या कि बुजुर्ग दुआ करे, मिल गई वो तस्वीर बराबर ही। देखो नहीं दिखा तो इंशाल्लाह नमाज के बाद देख लो। ये दो किस्म के अगला, ये एक अगल बड़ा खिटखिटाने का, एक अगल छोटा। घर के आदमियां गए तो बड़ा अगल मारना, भीख मांगने वाले और गैरा गए तो छोटा अगल मारना। हुकूमत का कानून था, कौन सा भी फकीर बड़ा अगल मार दिया केस फिट हो जाता, कौन सा भी घर का आदमी छोटा अगल मार दिया तो पूरा घर उसका मजाक उड़ाता। ऐसी हया, ऐसी शर्म जब तक थी हमारे बीच में, हमारे दुश्मन कुत्तों की तरह भोगना तो दूर की बात, आंख से आंख मिलाकर देखने की भी ताकत नहीं थी। और आज हया गलत हो गई। खुदारा खास तौर पर शादियों के मौके पर बहुत अफसोस होता है। मैं और आप मिलकर फैसला करना है। मसाजिद के जिम्मेदारों, सारे हिंदुस्तान के मस्जिद के जिम्मेदारों से कहता हूँ, नाम के सदर न बनो, नाम के सेक्रेटरी न बनो, हालात को सुधारने में तुम बहुत बड़ा रोल अदा कर सकते हो। शायद तुम भी ऐसे फिक्रों में मुब्तला हो। मस्जिदों का दफ्तर ऐसी शादियों को दो जिन शादियों में तमीज हो, तहसीब हो, अखलाक हो, शर्म हो, हया हो। खाली एक 6 महीने इस पर मेहनत करो, सब इंशाअल्लाह ताला रास्ते पर आ जाएगा, सब रास्ते पर आ जाएगा। दावतों को जाने से पहले पड़ता है क्या भाई, पूछो। वरना मेरे दोस्तों हमें नहीं गए तो फिर बिरयानी किसे डालेंगे, मिठा कहाँ जाएगा? नहीं, हमें हालात बना सकते हैं, बिगाड़ सकते हैं। अल्लाह मुझे और आपको सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। मसला बता देता हूँ, नमाज की हालत में औरत पूरे जिस्म को ढांक कर रखे, मर्द को कम से कम नाफ के ऊपर से लेकर गुड़गे के नीचे तक तो ढांक कर रखना जरूरी। आज हमारे नौजवान ऐसे कपड़े पहन रहे हैं, ये हड्डी है नहीं, आपको बता देता हूँ, ये जो हड्डी है नहीं, अरे दिख रहा नहीं दिख रहा है, उमेगरून समझे क्या मंजे? ये जो हड्डी है नहीं, इसके ऊपर रहना, इसके नीचे आ रही है तुम्हारी पैंट, नमाज नहीं होती। रुकू और सजदे को जाते हुए अगर आपके ये हिस्सा, हड्डी से नीचे का हिस्सा खुल गया, देखो मुझे, देखो और समझो, लिबास अल्लाह की नेमतों में से एक नेमत है। रुकू को जाते हुए अगर हड्डी से नीचे का हिस्सा इतना खुल गया, आपकी नमाज नहीं होती। नमाज फिर दोहराना है आपको। अक्सर नौजवान जिनके पीछे नमाज पढ़ने से डर लगता है मुझे, रुकू को जाता, कई कोई से पैंटा पहनते समझ में नहीं आ रहा। अभी हमारे नौजवान बार बार, वो बचपन में बच्चा चढ़ाता था ना, बार बार चढ़ा ले, कई को पहनते वैसे, ऐसे यहाँ तक पहनो ना, यहाँ तक फिल्टर। किसकी नकल कर रहे हैं आप? पैगंबर के दुश्मनों की, हया के दुश्मनों की।
यहाँ रहना चाहिए, फील्ड नाड़ा यहाँ, कुक्की यहाँ, हुक यहाँ से लेकर यहाँ तक 12-13 इंच बनते हैं, जिसे इस्तक कहते हैं, यहाँ तक। इसके बाद आपकी पैर ये उतर रही है, ऐसा उतर, यहाँ को करे बार बार ऐसा चढ़ा लगा रहता है। अब रुकू को जाता है ना, अल्लाह सजदे को जाता, वो भी इतने खुशू और खुशू से नमाज पढ़ता, पीछे क्या दिख रहा है क्या हुआ मालूम भी चले। मैसूर रोड की पूरी ब्रिज, दुबला पतला रहते भी परवाह नहीं, ये सही से टिका। शर्म करो शर्म। खाली 2 मसलों पे बात चले गई, इंशाल्लाह आइंदा जुमा सीरत पर बात करूंगा। लिबास सुधारो नौजवानों, शर्म और हया के माहौल में रहो। अल्लाह मुझे और आपको सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाए।